आज हम आपको एक ऐसा सीक्रेट बताते हैं कि अगर आपने किसी भी साल में अपनी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बेची और उसी साल की रिटर्न फाइल करते तक आप कोई दूसरी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी ना खरीद पाए, तब भी आप उस प्रॉपर्टी पे लगे कैपिटल गेन टैक्स को अपना बिल्कुल जीरो कर सकते हो। तो पहले इस वीडियो को सेव करो, हो सकता है इस साल नहीं तो कभी भी अगले साल आपको ये सीक्रेट काम आ जाए। मिस्टर ए ने अपनी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बेची 50 लाख की, जिस पर उसको 20 लाख का कैपिटल गेन हुआ। और हमारा इनकम टैक्स एक्ट में एक सेक्शन है, सेक्शन 54, वो कहता है जिस साल आप अपनी प्रॉपर्टी बेचते हो उसके पिछले 1 साल और उसके अगले 2 साल तक आपको एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है, वो भी कैपिटल गेन अमाउंट। लेकिन यहाँ मिस्टर ए ने जिस साल अपनी प्रॉपर्टी बेची उसके पिछले 1 साल तक कोई भी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी नहीं खरीदी और ना ही वो अपनी रिटर्न फाइल करते तक कोई भी नई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदने की प्लानिंग कर पाया। और फिर यही सब देखते हुए मिस्टर ए ने एक स्मार्ट टैक्स पेयर की तरह सोचा। उसने अपने उसी कैपिटल गेन को रिटर्न फाइल करने से पहले एक कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में जमा करा दिया। इनकम टैक्स के सेक्शन 54 में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा पॉइंट है, वो ये कहता है कि अगर आप अपनी रिटर्न फाइल करने से पहले किसी भी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट नहीं कर पाते हो तो आप अपने उस कैपिटल गेन को कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में जमा करा सकते हो रिटर्न फाइल करने से पहले, और फिर आपको उस प्रॉपर्टी पे उस साल पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन इसको अप्लाई करते हुए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। फर्स्ट, जिस साल आपने अपनी प्रॉपर्टी बेची और उसके अगले 2 साल तक आपको एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदनी होगी कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में से पैसा यूज करके। सेकंड, अगर आप कोई नया घर नहीं खरीद पा रहे हो 2 साल के अंदर तो आप उस पैसे को कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी में भी लगा सकते हो, लेकिन वो प्रॉपर्टी आपको 3 साल के अंदर कंस्ट्रक्ट करानी होगी। थर्ड, अगर ये कैपिटल अकाउंट स्कीम में रखा हुआ पैसा आपने 2 साल या 3 साल के अंदर यूज नहीं किया तो आपका कैपिटल गेन का बेनिफिट विड्रॉ हो जाएगा और आपको उस कैपिटल गेन पर टैक्स लग जाएगा। अब डिसीजन आपका है, उस प्रॉपर्टी पे कमाए हुए पैसे को आपने जल्दबाजी में इन्वेस्ट करना है या आराम से इन्वेस्ट करना है। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और हाँ, ऐसे ही मोर फाइनेंशियल टिप्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड फॉलो करना मत भूलना।